22 वर्ष के जातक हैं और जीवन में नई ऊंचाइयां चाहिए इनको, अच्छी विकास दर भी चाहिए और एक अच्छी फैमिली भी इनको चाहिए। सबसे पहले जीवन तब अच्छा होता है जब हमारी भाग्य रेखा बहुत अच्छी बनी हो, क्योंकि भाग्य रेखा हमें नए नए लगन और शगुन दिलवाती रहती है और जीवन को बहुत सरल और सहज बनाती है। इनकी भाग्य रेखा शानदार है। इस प्रकार ये शुक्र के पर्वत से निकली है, थोड़ा सा आगे जाके ये लाइन को टच करती है जीवन की रेखा को, और फिर ये बिल्कुल शनि पर्वत तक पहुंच जा रही है। शनि पर्वत तक पहुंचते पहुंचते ये दम तोड़ रही है और यहाँ पर आकर रुक जा रही है। लेकिन इतनी अच्छी भाग्य रेखा भी होना हाथ के अंदर ये किस्मत वाला खेल होता है। शनि के पर्वत पर जब तक एक अच्छी भाग्य रेखा बिल्कुल पहुंच जाए या शनि पर्वत पर ही एक खड़ी रेखा हो जाए तो ये जीवन को सरल बनाती है। तो इनकी जो लाइन है भाग्य की रेखा वो डैमेज हो गई है। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो गया है। शनि के पर्वत पर एक तिल का फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए ये राहु और चंद्रमा के क्षेत्र पर ये चंद्रमा होते हैं, ये राहु होते हैं। तो जहाँ ये बाउंड्री मिल रही है वहाँ पर भी इनको एक तिल आ गया है। सबसे जो घातक होता है, अगर भाग्य की रेखा में कहीं भी नुकसान हो रहा है तो इसका सीधा मतलब हो जाता है कि हमारा जीवन कहीं ना कहीं जैसा हम डिज़र्व करते हैं या जो हमारी अपेक्षा है वैसा तो नहीं रहने वाला है। इनके बृहस्पति का पर्वत देखिए, इस प्रकार लाइन ये अच्छा ज्ञान का योग बनाएगी और बृहस्पति से निकली हुई इनकी माइंड लाइन आगे जाते तक पूरे हथेली में बाहर तक जा रही है। इस प्रकार का जो जातक होता है इसको ज़िंदगी भर वो पढ़ाई करता है, अपने ब्रेन को बहुत एक्टिव रखता है। जब भी हमारी माइंड लाइन अच्छी बनी होती है तो ये हमें ओल्ड एज में भी लगातार धन देती है। अब इनकी माइंड लाइन को यदि हम बहुत बारीक से देखें तो इसमें हमें पता लगेगा कि जो राहु का पर्टिकुलर क्षेत्र है, देखिए इस प्रकार ये जो आइलैंड बन गया अंदर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कहीं कहीं बीच में ये लगातार इनको समस्या दे रही है। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो और राहु का क्षेत्र जब एक बार इस प्रकार एक्टिव हो जाता है, कहीं आइलैंड से भर जाता है, तो ये एक साथ बहुत सारी दिक्कत देता है। इनके 35 साल में भी देखिए यहाँ से राहु की रेखाएं जा रही हैं, 45 साल में भी एक राहु की रेखा है। इनका एक भाग्य की रेखा स्पेशल रेखा है जो करीब 38 साल से स्पेशल ये आगे बढ़ रही है। तो हमको जो हमारे योग बन रहे होते हैं भाग्य रेखा का, और कहीं राहु की लाइनें वहाँ टकरा रही है तो निश्चित वहाँ पे लॉस होता है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा में भी देखेंगे तो जैसे नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पे आइलैंड ले लिया है इसने। अब ये तो केतु का पर्वत है, ये इनकी भाग्य रेखा है, यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे आइलैंड लिया है, ये केतु का पर्वत है। और केतु के पर्वत पे आइलैंड होता है तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ जीवन में आने लगती है। यहाँ पर जो इनका सूर्य है वो लाइन अच्छी बनी हुई है, सूर्य इनका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे ग्रहण के असर में है। देखिए यहाँ पे काली लाइन आगे बढ़ रही है। इस प्रकार की ये जो काली लाइन है जो पैच बनाती हुई आगे बढ़ रही है, ये खतरनाक है, ये यहाँ से आ रही है। अब देखिए अगर हम मंगल का पर्वत देखते हैं तो हमें सीधा पता लगता है कि ये इनकी मंगल रेखा है, और मंगल रेखा जब भी जाकर हमारे जीवन की रेखा में घुसेगी तो हमारे भाग्य को अभाग्य करेगी। ये कारण है कि इनका भाग्य कमज़ोर पड़ गया, अंगारक लगा हुआ है। चंद्रमा तो यहाँ पे इनका अच्छा ही पावर दे रहे हैं, और लेकिन चंद्रमा और केतु के बीच में इस प्रकार का ये होना, चंद्रमा और राहु के बीच में इस प्रकार का तिल का निर्माण होना, तो ये चंद्रमा को भी नुकसान पहुंचाता है। चंद्रमा कब अच्छे होते हैं, हमारा मनोबल कब अच्छा होता है, जब यहाँ पर एक लाइन अच्छी बनी होती है। शनि की खराबी सबसे पहले चंद्रमा को डिस्ट्रॉय करती है। इनके गुरु के पर्वत पे इस उंगली पर भी यहाँ पर एक तिल आ गया, तिल का फॉर्मेशन बहुत सारा हो रहा है। ये इनका फैलेंज है, ये फैलेंज में भी आइलैंड आ गया है, तो गुरु का पर्वत भी प्रभावित हो रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया में आकर ये पिचक गया है। बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार यदि प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं तो ये ग्रोथ लाइन होती है, बहुत अच्छी लाइनें होती हैं, ये लगातार ग्रोथ देती है, कटना नहीं चाहिए। मंगल के पर्वत से राहु की रेखाओं ने इसे गड़बड़ किया है।
इनके जीवन में कितना कंफर्ट रहेगा और अभी जीवन में कितना कंफर्ट है, ये हमें कंफर्ट लाइन बता देती है। ये है इनकी कंफर्ट लाइन। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे ये डबल होके नहीं दौड़ना चाहिए, ये डिस्कम्फर्ट देती है जीवन के अंदर। सबसे पहले तो इनका ये ग्रहण का इनको इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की रेखा को बहुत वीक कर दिया। शनि की रेमेडी करना चाहिए ताकि भाग्य रेखा अच्छी बने और शनि के पर्वत तक पहुँचे। इस अंगारक दोष का इनको निवारण करना चाहिए। गुरु के पर्वत पर भी यहाँ पर देखिए, ये जो राहु की रेखाएं हैं, इस अंगारक ने बहुत सारा खेल किया है, गुरु को डैमेज किया है, शनि भगवान की लाइन उड़ा दी है। यहाँ पर इस सूर्य भगवान को इन्होंने ग्रहण दिया है। और जब भी इस प्रकार की राहु की रेखाएं निकलती हैं मंगल के पर्वत से, तो ये मंगल भी आप मान के चलें कि वो नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं, जबकि इनके मंगल बने श्रेष्ठ हैं। इसका इलाज इन्हें तुरंत करना चाहिए। इनके वीनस का पर्वत देखिए, इस प्रकार की लाइन, वीनस इनका बहुत अच्छा है, तो इनकी दुल्हन भी अच्छी रहने वाली है और इनको धन भी मिलने वाला है। लेकिन धन में रुकावट कब आती है? जब शनि पर्वत पे लाइन में हमारा भाग्य रेखा गड़बड़ हो। धन के सबसे बड़े जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति पे किसी भी तरह की खराबी हमें बहुत सारी झंझटों से उसके दो चार होना पड़ता है। यहाँ पर जो आउटर मंगल है ये इनका अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर ये उठा होता है, जब उठ के बना होता है, उभार अच्छा होता है, तो हाउस प्रॉपर्टी ये सब अच्छी बनती है। यहाँ पर जो इनका मणिबंध आप देख रहे हैं, पहला मणिबंध ये अच्छा है, तो व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। पहला मणिबंध अगर हाथ में अच्छा बना होता है और कोई दूसरी प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट कर रही है, तो जब हम रेमेडी करते हैं बहुत जल्दी उसका असर मिलता है। लेकिन पहला मणिबंध सही बना होना चाहिए। दूसरा मणिबंध देखिए, यहाँ पर ये भी अच्छा बना, ये धन देने वाला है, बिल्कुल देगा धन, ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मनी का ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। मनी के ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए जो बुध लाइन है इनकी, ये वीक जा रही है। देखिए इनके बुध भी ना बहुत वीक हो गए हैं। इस प्रकार की ये इतनी लाइन, ये हमें, ये बुध की लाइन है जो यहाँ तक पहुँचती है, ये हमें बहुत साधारण सफलता देती है। जब यही लाइन थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हमें मध्यम दर्जे की सफलता मिलती है जीवन में। जब यही लाइन बिल्कुल बुध के पर्वत तक पहुँच जाती है तो ये हमें निश्चित बड़ी सफलता देती है। तो हाथ में इनको क्या करना चाहिए? इनका एक सवाल और है कि क्या ये मिस्टिक क्रॉस है? नहीं जी, ये मिस्टिक क्रॉस नहीं है। देखिए मिस्टिक क्रॉस इंडिपेंडेंट बना होना चाहिए। मिस्टिक क्रॉस ऐसा नहीं हो कि वो ये राहु की रेखाओं से बन रहा हो। ये राहु की रेखाएं जो यहाँ से निकली है, इससे कोई भी क्रॉस बनता है तो वो मिस्टिक क्रॉस नहीं होता है। इन्होंने अपनी पत्नी के बारे में भी पूछा है। पत्नी के लिए हम देखिए इस लाइन को देखेंगे और ये भाव अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आइलैंड, नीचे के दो आइलैंड ये विलंबित करेगी। निश्चित इनकी शादी थोड़ा सा डिले जरूर होगी, लेकिन हो जाएगी। बृहस्पति का पर्वत इनको अच्छा करना चाहिए। इस पर योगकारी चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन वो सब नष्ट हो रहे हैं। कारण अंगारक है और साथ में बृहस्पति भी आप देखिए इस केंद्रित भाव से यहाँ पर आ गए हैं, या सरक गए हैं। और जब भी राहु की तरफ देखेंगे तो राहु का क्षेत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। इनके जो अंगूठे पे इस प्रकार नीचे के फैलेंज पर अगर इस प्रकार का आइलैंड बना हुआ है तो ये अच्छी संतान उत्पत्ति का सूचक होता है। इनकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये वाला जो पूर्वा है ये इसमें साफ सुथरा बना है। इसी प्रकार जो इनकी तीसरी लाइन है वो भी दृष्टिगत हो रही है, तो पत्नी सुंदर आने वाली है और पत्नी का भी साथ इनको बहुत अच्छा मिलेगा। अब जल्दी से जल्दी ये धन किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हमें राहु क्षेत्र पे काम करना चाहिए। राहु गुरु क्षेत्र में, और जो अंगारक लगा है इसे हटाना चाहिए। ग्रहण इनको तगड़ा लग गया है, क्योंकि जो लाइन है वो काफ़ी ऊपर से चल रही है। जब भी सूर्य की लाइन ऊपर से चलती है यहाँ से, तो ये जल्दी सक्सेस देती है, लेकिन इनको सक्सेस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसा कि इन्होंने दूरभाष पे बताया, ये जो राहु की रेखा है आइलैंड बनाती हुई इस रेखा तक पहुंच रही है, इसलिए सूर्य भी वीक हो गए हैं। तो सूर्य पे भी काम करना चाहिए।
इस प्रकार का आइलैंड सूर्य पे अगर बन जाता है तो ये बहुत सारी हमें दिशाओं में विलंबित करता है। हमारे जो कार्य होते हैं, शुभ कार्य जो होते हैं, उसमें विलंब होता है। शनि यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये 2 जगह से वक्री हो गए हैं। तो वक्री शनि दो चीज़ों को हमेशा फंसाते हैं। वक्री शनि एक हमें प्रेम में सफलता नहीं देते हैं, दूसरा जब हम नया धन नई योजना बनाते हैं तो उसमें अंदर भी सफलता नहीं मिलती है। इनकी 2 रेमेडी रहेगी। इनको गुरु राहु पर रेमेडी करना चाहिए। सूर्य भगवान की रेमेडी इनकी लंबी चलेगी और अंगारक तो 1 दिन की रेमेडी होती है। इसके बाद इनको सारी सफलता मिल जाएगी, यही मेरी कामना है।